किसी भी बुलंदी से उसको फेंका जाता है, लेकिन वो बुलंदी पे रहता नहीं है, वो नीचे आता है, उसको हम पैराशूटर कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि बहुत सारे लोग किसी से भी जो है वो कोशिश करते हैं कि भाई सिफारिश लगवा दें, कुछ कर लें और फिर उस जगह पे पहुंच जाएं, ऊपर की जगह पे, कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जाएं, लेकिन वो उस अच्छी जगह पे रहते नहीं है क्योंकि वो पैराशूटर है। उन्होंने जहां भी बिठाएंगे उन्होंने नीचे आना है। दूसरे हैं ग्रास होपर। ग्रास होपर को जानते हैं? हाँ, ग्रास होपर एक टिड्डी नुमा कीड़ा है जो छलांग मारता है, 5 से 6 मीटर की छलांग मारता है, उसको कहते हैं ग्रास होपर। उसकी जो छलांग है वो कम से कम 5 से 6 मीटर की है और वो जंप लगाता है। तो हमारे पास भी ऐसे कई लोग हैं जो जंप लगाते हैं आगे जाने के लिए। इंसानों में हम आप ऐसे ही हैं, या तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जाए नमाज पढ़ बिल्कुल पढ़, सही, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह क्या बनते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने पैराशूटर बनना है या ग्रास होपर बनना है। और ग्रास होपर में भी किस्में हैं। अगर आप ग्रास होपर में जाके रिसर्च करें, अगर आप ग्रास होपर में जाके रिसर्च करें तो एक आदमी ने इस पे रिसर्च की। जब रिसर्च की तो उसने एक इसकी जंप को नापा, जो मैंने आपसे कहा 5 से 6 मीटर की जंप होती है, उसने इसको 4 मीटर के एक मर्तबा शीशे के उसमें बंद कर दिया। महीने बाद खोला तो वो 4 मीटर से ऊपर की छलांग नहीं मार पा रहा, जो पहले 5 से 6 मीटर की छलांग मारता था। फिर उसने इसको 1 महीने के लिए 3 मीटर में बंद कर दिया, वो 3 मीटर की छलांग मार पा रहा था। उसके बाद 2 मीटर में, फिर उसके बाद 1 मीटर में, फिर आधे मीटर में, फिर माचिस की डिबिया में। और वो उस माचिस की डिबिया में जब 1 महीना रहा तो वो सिर्फ उसमें हिल सकता था, जंप नहीं मार सकता था। कह रहा यही इंसान है कि जिस सोच के अंदर वो कैद होगा वो उसी सोच के मुताबिक रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ग्रास होपर बनना है 6 से 7 फुट की जंप वाला, ना के माचिस की डिबिया वाला। अपने ख्यालात बहुत बड़े रखने हैं, तब जाके आप एक अच्छी जंप लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा पाएंगे। क्लियर? कोई सवाल कोई बात है तो कर लो, यहां तक। है कोई बात? कोई नहीं है। अब वो कह रहा है कि भाई इस सिस्टम में काम को शुरू कैसे करना चाहिए। अब आपने थोड़ी सी बातें तो समझ ली है कि भाई मुझे जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट भी करनी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करनी है, मुझे इल्म भी लेना है और मुझे तरबियत भी लेनी है। ये बात समझ लीजिए, ये जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो आप आगे नहीं जा सकते। सही? इस सिस्टम के लिए जो चीजें जरूरी हैं, सबसे पहली वो कहता है सबसे पहली चीज है आप खुद, कोई दूसरा नहीं है। ये क्या है? मी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी रिसर्च, पूरे बड़े बड़े दुनिया के जितने बड़े नेटवर्कर्स हैं वो ये बात क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहले इस सिस्टम में तुम हो, दूसरा कोई नहीं। तुम्हें जितनी मेहनत करनी है वो खुद पे करनी है, किसी और पे नहीं करनी है। अब वो कहता है क्या मेहनत करनी है। देखो, आम जिंदगी में अगर हम आम लोगों से सुने तो वो बड़ा आसान करके बोलते हैं, इस सिस्टम में करना ही क्या है, बंदा पकड़ के लाना है और उसको ज्वाइन करना है और प्रोडक्ट बेच देनी है। कसम से ये काम ही कोई नहीं है। ये तो कोई काम ही नहीं है कि बंदा पकड़ के लाना है और आपने जो है उसको ज्वाइन कराना है और प्रोडक्ट बेच देनी। ये तो कोई छोटा सा बच्चा, कोई ऐसा कोई भी कर सकता है। लेकिन यहां कमाल सिर्फ इतना है, क्या तुम टीमें बना के उनको चला सकते हो? टीम बनाना है और उसको चलाना है, ये तुम में काबिलियत होनी चाहिए। इस काबिलियत को पैदा करना है, बाकी किसी काबिलियत को पैदा नहीं करना। ये बात समझ लो। अगर ये बात समझ नहीं आई तो बिल्कुल बेकार है। वो जो बताया जा रहा है वो आधा है, वो जरा आसान लगता है, इसलिए आदमी उसमें कोशिश करता है। लेकिन आप जाके देख लो कि कितने लोग और कितने टाइम में उससे कामयाब हैं। मैंने अभी तक देखा एक डायमंड 10 साल में बन रहा है उस तरतीब से, और अगर लर्निंग कर ली जाए तो 8 से 10 महीने में एक डायमंड बन रहा है।
पूरे के पूरे 10 साल 9 साल का फर्क आ रहा है इसके अंदर। आप जाके चेक कर लें फ्लोर पे घूम के, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप 10 साल की मेहनत 10 महीने में देना चाहते हैं तो फिर आपको उन प्रोसेस के ऊपर से गुजरना पड़ेगा और उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक, वो कहता है मी है। अब मी में सबसे पहली चीज क्या है? इस टाइम इस सिस्टम के मुताबिक जो आपको करना है, जिस जिंदगी यहाँ की कोई भी जो ट्रेनिंग है या कोई भी कोई बात है वो आपको पूरी जिंदगी के लिए दी जाती है। अपनी आम लाइफ में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी जॉब में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो कुछ भी बताऊंगा ये आप जाके कहीं भी इंप्लीमेंट कर लें, किसी भी इदारे में खड़े हो जाएं, किसी भी जॉब पे खड़े हो जाएं, किसी भी बिजनेस में खड़े हो जाएं तो वो यही करेगा। सबसे पहले कंपनी अब कंपनी में जो चीज मालूम करनी है वो है प्रोफाइल। अगर आपके पास कंपनी प्रोफाइल अपना पूरा नहीं है, किसी भी इदारे में जाओ, कोई भी कारोबार करो और आपके पास उसका प्रोफाइल नहीं है तो नहीं हो सकता आपसे वो काम, आप फेल हो जाओगे, आप जॉब नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ वो कह रहा है कंपनी प्रोफाइल का होना सबसे पहला तुम्हारा जान लेना बहुत जरूरी है। कंपनी प्रोफाइल किसको कहते हैं? जैसे हम यहाँ बूम में बता रहे होते हैं, बूम में बता रहे होते हैं कि कंपनी कब बनाई गई, इसका फाउंडर कौन है, इसका फलसफा क्या है और वो चाहता क्या है, उसका तरीकेकार क्या है, वो सारी बातें। हमें मेरी नासिर के बारे में नहीं जानना कि वो कैसे बना, मुझे ये जानना है कि डॉक्टर लिम ने जो सिस्टम बनाया उसकी सोच क्या थी, क्योंकि उसका जो बनाने वाला है वही आपको हकीकत में सारी बातें बता सकता है, क्योंकि वो कामयाब है। उसने इस सिस्टम को 200 मुल्कों में ले गया, नासिर नहीं लेके गया। तो मेन चीज वो है, उसके बारे में जानना है। प्रोफाइल इसी को कहते हैं। अगर उसको हमने फॉलो किया तो हम बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। अगर हमने किसी और को ग्रोथ फॉलो किया तो हम उस तरह से नहीं जा सकेंगे। क्लियर? दूसरी चीज जो इसमें आती है वो है प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अगर ये मालूमात नहीं हुई तो आप लोगों को बता नहीं पाएंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है। सही? अब जितनी आपके पास मालूमात है उतनी ही बात कीजिए, बल्कि उससे कम बात कीजिए तो आपको बड़ा फायदा होगा। लेकिन अपने आपने अपनी मालूमात से ज्यादा की बात की तो फिर जो अगला सवाल आने वाला है वो आप फंस जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है? यहाँ जो प्रोडक्ट है वो नोबल और नायाब है। मैं इसलिए चीज लिख रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि कंपनियां कामयाब क्यों होती हैं, लीग से नंबर 1 क्यों है। एक, उसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। सेकंड, उसकी प्रोडक्ट नायाब है। पूरी दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह की मसनूआत नहीं है। अगर आप जाके देखें तो ये हेल्थ से रिलेटेड काम करती है। WHO, UNO सारे इसको रिकमेंडेशन देते हैं कि जी जनाब ये इस चीज के लिए भी बेहतर है, ये इस चीज के लिए बेहतर है, ये इस चीज के लिए बेहतर है। 350 इंग्रेडिएंट्स इसके गानोडर्मा में से पाए जाते हैं। अगर हम ये नॉलेज अपने साथ रखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट नायाब और अनमोल है तो फिर कोई मसला नहीं होने वाला, आप बहुत तरक्की कर सकते हैं कि आपको इसका बिलीव मिल जाए। तीसरी चीज, मार्केटिंग प्लान। तीसरी चीज है मार्केटिंग प्लान। इसके बारे में आपके पास कितनी नॉलेज है? देखिए अभी तक जो बात हो रही है वो आपकी हो रही है, ना कि किसी आपके लाने वाले की हो रही है। हम यहाँ अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इतना समझते हैं कि बंदा लेके आना है, बस। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बंदा हमने खुद को बनाना है। अगर हम खुद को बनाएंगे तब जाके आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं कि आपने अपने आप को बनाया है। इस प्रोसेस से आपको खुद गुजरना है। मार्केटिंग प्लान, अगर सिर्फ मार्केटिंग प्लान की एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, आप यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे। मार्केटिंग प्लान में बाकी चीजें तो बहुत दूर की हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज है जो बड़ी ही जबरदस्त है, मैंने बनाई भी है। दुनिया में जितने भी क्राफ्ट बनते हैं वो यूं बनते हैं, आप जाकर देख लीजिए। 8 घंटे या 12 घंटे जॉब, जितना काम उतना पैसा,
ऐसा ही है कि नहीं है? जितनी दुकान खोलेंगे उतनी पैसा आएगा। 2-400 का 19-20 हो सकता है, 2-400 का 19-20 हो सकता है। ये आम जिंदगी का ग्राफ है। यही वजह है कि हम आम जिंदगी में आम रह जाते हैं। हम आम जिंदगी में आम रह जाते हैं कि हमने 8 से 12 घंटे दिए। अगर हम ये जॉब कर रहे हैं तो अगर हम 10 से 12 घंटे की जॉब करेंगे तो 10 से 12 घंटे के पैसे मिलेंगे। मैं 10 से 12 घंटे दुकान खोलूंगा तो 10 से 12 घंटे ही पैसे मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं आ सकते। 200-400-500 रुपए का तो फर्क आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। ये इसको आप महीना बना लें या इसको आप दिन बना लें, लेकिन एंड आपकी लाइफ यही है। ये दुकान आधा दिन खुली, नहीं पैसे, आप जॉब पे नहीं गए, 2-3 दिन आपको छोड़ा जाएगा, उसके बाद आपको वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद आप फायर। ऐसा ही है। ये ग्राफ जो है ये आम जिंदगी का है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेविंग सिस्टम में मार्केटिंग प्लान का ग्राफ, डायरेक्ट सेविंग सिस्टम में मार्केटिंग प्लान से जाके देखेंगे ग्राफ, तो वो ये कह रहा है, ये ग्राफ है इसका। अब इसकी एक एक लाइन को एक दिन बना लो, एक साल बना लो, ये तुम्हारे ऊपर है। 10 साल बना लो, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक दिन में भी हो सकता है, ये 10 साल भी लगा के तुम इसमें वहीं जा सकते हो। वो कह रहा है ये है काम, यहां से शुरू करते हैं काम, और ये रहा पैसा। नजर आ रहा है? ना होने के बराबर, ना होने के बराबर पैसा। सही है। अब इसको देखिए, अगले दिन क्या हो रहा है? थोड़ा सा बढ़ गया है ना। अब यहां पूरी जिंदगी हम ये देख रहे हैं कि हमने जितना काम करना है उतना पैसा आना है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में देख रहे हैं कि हमारा काम ये है और ये पैसा है। ये क्या एंड है? हैप्पी एंडिंग है जी, हैप्पी एंडिंग है ये क्या है? ये आम जिंदगी में एक आदमी बेचारा जब 60 साल का हो जाता है और वो रिटायर हो जाता है, उस बेचारे के पास आगे पीछे कुछ नहीं आता, जो थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है उससे आजकल कोई छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं हो पाता। लेकिन यहां कह रहे हैं जब आपका एंड हो रहा है तो वहां आपकी मेहनत ना होने के बराबर रह गई, लेकिन पैसा बेइंतहा हो गया। आप जाके देख लीजिए, आज नईम से पूछ लीजिए उसकी टीम कितनी, आदम भाई से पूछ लीजिए उनकी टीम कितनी। वो अकेले आए थे। आदम भाई कितनी टीम है आज आपकी? माशाल्लाह। अब 1 लाख लोग किसी कारखाने में नहीं होते हैं भाई, 1 लाख लोग आदम भाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर ये आदम के लिए कर रहे हैं तो कल आपके लिए भी कर सकते हैं, है ना। यही वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आदम अब घर बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, तब भी उनको पैसा आएगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर। जो मैंने कहा मार्केटिंग प्लान को अगर समझना है या डीएक्शन को एक छोटी सी चीज से समझना है तो ये छोटी सी बात है। हम इस छोटी सी चीज से भाग जाते हैं कि और पूरा महीना काम किया था, मिला कुछ नहीं। कौन सी ऐसी चीज है, मुझे कोई एक बिजनेस बताओ जिसमें आपको पहले महीने में जाके अर्निंग बेहतरीन होने लगे। एक बच्चा जब मोटरसाइकिल मैकेनिक जाता है तो उसको कम से कम 2-3 साल तो सिर्फ चाय लाने पे लगाते हैं, पानी और झाड़ू लगाने पे लगाते हैं। जाके किसी भी काम में देख लीजिए, वो पहले ऐसा ही करते हैं। वहां कोई नहीं होता कि पहले दिन उसको इंजन खोल के दे दे, जा बना दे भाई। ऐसा होता है? पहले ही दिन जब हम बच्चा स्कूल में डालते हैं 3-3.5 साल का, क्या उसको डिग्री मिल जाती है? डॉक्टरी कर लेगा जाके। सब जगह पे यही प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्के हल्के उसकी मेहनत कम होती जाती है, पढ़ाइयाँ उसकी खत्म होती जाती हैं, फिर वो कमाई पे आ जाता है। सेम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में भी यही है कि ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ लर्निंग है, ये सिर्फ लर्निंग है। अगर आप इसकी लर्निंग अच्छी है तो आप यही काम एक दिन में भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं और 1 साल में भी कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी, जितनी अच्छी आपकी तरबियत होगी, एक तो इल्म आता है, ऊपर से फिर तरबियत होती है, इसको हम कोचिंग कहते हैं। ये भी सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ आपको छोटी सी बेसिक बता रहा हूं कि ये सारी चीजें क्या होनी है आपके साथ, क्योंकि आज वो क्लास है जिसमें आपका ये माइंड बने कि आप एक बहुत बड़ा सिस्टम अडॉप्ट करने जा रहे हैं जिसमें आने वाले वक्तों में हमारी नस्लों ने भी खाना है। अगर मैं बना के चला गया तो मेरी नस्लें बन खाएंगी। ऐसा ही है ना? ठीक है दोस्तों, समझ आई ये बात? मार्केटिंग प्लान ऐसा है आपका। अब मार्केटिंग प्लान बहुत सारे रुकते हैं जिसकी वजह से कंपनियां गड़बड़ करती हैं। आपकी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो गिवन है। गिवन का मतलब ये है आप खत्म हो जाएंगे, मार्केटिंग प्लान देने से बाज नहीं आएगा।
ऐसे ही कई लोग दुनिया से जा चुके हैं इस सिस्टम के अंदर, आज भी उनके घर वाले पैसा लेके जा रहे हैं। ये ब्लॉक नहीं होता, और यही वजह है कि नंबर 1 पे चली गई टीएक्सएन, अपनी प्रोडक्ट नायाब होने की वजह से और मार्केटिंग प्लान का गिवन होने की वजह से, कि मार्केटिंग प्लान कहीं रुकता ही नहीं है, जो मर्जी कर लें इसमें स्टॉप नहीं होना। मिसाल के तौर पर देखें, आम जिंदगी में अगर मार्केटिंग प्लान को देखा जाए आम कंपनीज के, तो एक मुल्क के अंदर कितने लोग हो सकते हैं? समझ लें हमारे मुल्क के अंदर 20 करोड़ की आवाम है। अगर 20 करोड़ आ जाए तो सिस्टम खत्म हो गया आम हालत में। जिस तरह हम कई जगहों में देखते हैं, जो कहते हैं इतने की इन्वेस्टमेंट कर दो, ये हो जाएगा, फिर अगले दिन तुम्हें पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आप खुद देखें, आप लोग आप कब से परचून का सामान लेके खा रहे हैं? सर कौन सा? परचून का दाल जो चावल, बचपन से तकरीबन 50 साल से। 50 साल। क्या वो दुकान खत्म हुई, भाग गई? नहीं। ये बात समझिए, हमने पैसे दिए, उसने चीज दी, हमारा काम खत्म हो गया, हमें कोई नहीं बना। लेकिन कभी उसने 10 साल के अंदर भी कोई एक टूथपेस्ट गिफ्ट नहीं किया होगा आपको। बिल्कुल नहीं। तुम आ रहे हो 10 साल से मुझसे सौदा लेते हो, इस बार ये टूथपेस्ट तुम्हें फ्री है। लेकिन ये वाहिद जगह है जो कह रही है कि भाई जैसे जैसे तुम मुझसे चीजें लेते जाओगे वैसे वैसे मैं तुम्हें चीजें फ्री करके चली जाऊंगी, तुम्हारे घर के लिए भी आमदनी बनाऊंगी। करना वही काम है जैसे वहां कर रहे थे, कोई मुश्किल कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि अगर मार्केटिंग प्लान को समझेंगे तब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ यार ये इस आराम से काम करने वाला कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी जरूरी हैं जो आपने इसके साथ करनी है, जो मैंने कहा सीखना है सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? अब वो कह रहा है चौथी चीज है, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी हैं, ये याद रखिएगा, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। और यही जिम्मेदारियां जो आपने पूरी करनी है वो आपने आने वालों को भी पूरी करवानी है। जब आप करेंगे तो वो भी करेंगे, अगर आपने नहीं की तो वो भी नहीं करेंगे। ये बात समझ लीजिए। और आखिरी चीज जो है वो है नेटवर्किंग स्किल्स। सही, हमने पूरी दुनिया में नेटवर्क बनाना है। आदम भाई आपकी टीम कितने मुल्कों में काम कर रही है? 100 कंट्रीज में इनके लोग चले गए। मतलब इस आदमी का बिजनेस जो है वो 100 कंट्रीज में है, अगर हम देखा जाए तो, है ना। एक आदमी ने पाकिस्तान से बिजनेस किया और वो 100 कंट्रीज में ले गया। सही, ये नेटवर्किंग कहते ही इसको है कि इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बना लिया जो 100 कंपनीज तक, मुल्कों तक फैल गया। क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि आप जो है जॉब करें और जॉब करते हुए उस तरह की सारी कंपनीज आपके साथ मिल जाएं? है ऐसा? ये सिर्फ नेटवर्कर कर सकता है जो 100 मुल्कों में अपना बिजनेस ले गया और आराम से एक जगह बैठ के वो सारा बिजनेस ले सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, ये इस तरह की मिसाल है कि अगर आप देखें, मैं इनको कहता हूं नमाज पढ़ें, इसका सवाब मुझे मिलेगा। ये आपको कहते हैं नमाज पढ़ें, आप उनको कहते हैं नमाज पढ़ें, वो उनको कहते हैं नमाज पढ़ें, तो सारों का सवाब ढूंढ के किसके पास आएगा? आपके पास। ये है सिस्टम का छोटा सा तरीका। क्योंकि जब मैं पहली बार इस सिस्टम को देखने गया था, जब पहली बार इस सिस्टम को देखने गया तो चाइनीज ने कहा आप लोगों के लिए सिस्टम चलाना बहुत आसान है। हमने कहा हमारे लिए क्यों आसान है? बनाया तो चाइनीज ने। कहता नहीं, हमने नहीं बनाया, ये तो आप लोगों ने बनाया, हमने तो आपको देख के सिस्टम बनाया, अडॉप्ट किया, इसको हमने लेके ले आए। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा आपके नबी ने 4 लोगों को ट्रेन किया। ऐसा ही है ना, पहला नेटवर्क दीन फैलाने के लिए बनाया गया। अगर आप सही मायनों में जाके देखें, पहला नेटवर्क की पावर वहां से पता लगी। आपने 4 लोगों को ट्रेन किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 4 लोगों ने ऐसा ट्रेन किया कि पूरी दुनिया में दीन फैल गया। सेम वही प्रोसेस है यहां भी कि आप आए हैं, आपने अपने साथ 4, 6 जो भी आपका नेट बताता है, मार्केटिंग प्लान बताता है, आपने अपने लोगों को कॉपी करना। अगर आप सीखे हुए होंगे तो आप सिखा सकेंगे। सेम उसने ये बात कही, मुझे बड़ा अच्छी लगी उसकी ये बात कि यार वेरी गुड यार, ये तो बड़ी प्यारी बात कह रहे हो कि अगर हम खुद सीख गए और हम सिखा दें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नेटवर्किंग इसी को कहते हैं। नेटवर्किंग में जो चीजें आ रही हैं, स्किल्स जिसको हम कहेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आम जिंदगी में हम सोचते हैं, समझते भी नहीं है, और यही वजह है कि हम कामयाबियां नहीं लेते होते। सही, अभी मैं आपको इसी बातों की लिए बात करूंगा
क्योंकि ये बातें हम अभी प्रोडक्ट की क्लास में प्रोडक्ट की बात होगी, मार्केटिंग प्लान की इसकी बात होगी। कंपनी प्रोफाइल रोज बूम दिया जाता है, 50 बार आके इस बूम को लीजिए, फारिग बार मत बैठिए, जितनी बार भी आए जो बूम दे रहा हो उसमें बैठ जाए। कंपनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कब बनी थी, किसने बनाई थी, क्या हुआ था, ये क्या करता है, ये क्या करता है, छोटी छोटी मालूमात आपको मिलती रहेंगी। कि हम बाहर बैठ के अपना टाइम जाया करें, इतनी दूर से किराया भाड़ा लगा के आए और फिर हम लेके यहाँ से कुछ ना जाए। रोज एक लफ्ज लेके जाएं। कंपाउंड इफेक्ट इसी को कहते हैं कि महीने में आपके पास 30 लफ्ज जमा हो जाएंगे, 2 महीने में 60 लफ्ज जमा हो जाएंगे, 3 महीने में 90। तो छोटी बात नहीं है कि आपके पास नई चीजें अडॉप्ट करनी शुरू कर दी आपने। रोज अगर एक चीज की जाए, किसी ने कहा कि मैं आलिम बनना चाहता हूं, उन्होंने कहा एक हदीस पे अमल करना शुरू करो। एक हदीस पे 1 हफ्ते अमल करेंगे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप किधर जा रहे हैं। कोई बड़ा कमाल नहीं कि आप किताबें पूरी कुरान पूरा सब कुछ एक दिन में सब कुछ कर दें पूरा। अमल जरूरी है। क्लियर है? यहां तक कोई बात जहन में है तो पूछ लो, क्योंकि मैंने आपको यही बात कही थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुक्के से हो रही है। ये बाकायदा एक सोची समझी स्कीम है जिसके थ्रू ये पूरी दुनिया में गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, चोरी डाके फाके खुदकशियां खत्म करना चाहते हैं। ये सिस्टम का मतलब यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? किसी के पास कोई सवाल अभी तक बना है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं आपको काम कैसे करना चाहिए। अगर आप इन चीजों से पूरे हो चुके, कंपनी प्रोफाइल आपको पूरा आ चुका, मार्केटिंग प्लान आपने समझ लिया है, प्रोडक्ट की आपके पास थोड़ी बहुत भावना आ गई है, तो फिर तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब आपके पास नेटवर्किंग स्किल्स होने चाहिए कि मुझे काम कैसे शुरू करना चाहिए। ठीक है? यहां तक बात कंप्लीट है? जी दोस्तों, यहां तक बात ठीक है? जी सर। कोई सवाल यहां तक बनता है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं। सर वो आपने एक लफ्ज बताया था पूरा कंपाउंड के आगे एक लफ्ज बोला था अभी, कंपाउंड इफेक्ट्स। इफेक्ट, इसका उर्दू में मायने असरात। जमा शुदा है, जो कुछ जमा है वो। सही है दोस्तों। अब मैं आप मेन चीजें बताने जा रहा हूं कि अब आपकी जिम्मेदारी क्या है और आपने करना क्या है। सही? इस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी टीम डेवलपमेंट। ये बात समझ लें। और उससे पहले की जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपको बता दी। जब तक आप पूरे कंप्लीट नहीं करेंगे, ये सारी बातें जो मैंने यहाँ लिखी थी कि आपको पास कंपनी प्रोफाइल, आपके पास मार्केटिंग प्लान, आपके पास प्रोडक्ट और फिर उसके बाद नेटवर्किंग स्किल्स, अगर ये 4 बातें हैं तो आप बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। एक डायमंड बनने का जो मेन टाइम है वो 8 से 10 महीने का है। आप 8 से 10 महीने में ये काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 8 से 10 महीने में आप डायमंड बन के कम से कम भी 40 से 50 हजार की अर्निंग कहीं नहीं गई आपकी, जो आप 12 घंटे दे के कहीं पे करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इन बातों को फॉलो कर लेंगे तो। अब वो कह रहा है जनाबे वाली, इस सिस्टम में काम करने के लिए जो सबसे पहली चीजें हैं, किस इदारे के साथ आप मुंसलिक हो रहे हैं ये पता है आपको? जी दोस्तों, किस इदारे के साथ आप मुंसलिक हो रहे हैं ये पता है आपको? बताएगा कोई मुझे कि आप किस इदारे के साथ मुंसलिक हो रहे हैं? डीएक्सन के साथ। डीएक्सन क्या है सर? मल्टीनेशनल कंपनी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी। इसका मतलब है कि तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम शुरू करने लगे हो। ये बात पक्की हो गई? जी सर। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी जब जाके तुम किसी को बताने जा रहे हो कि यार मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, तो वो आदमी सबसे पहले क्या देखेगा? प्रोफाइल नहीं, आपका हुलिया, आपको हुलिया देखेगा। आपकी शख्सियत, आपके पास है ना, है ना भैया, ऐसे ही करेगा ना? जी सर। अगर कोई आदमी खड़ा होकर ये किसी को अपने दोस्त को हमने दावत ही देनी है ना आगे, क्योंकि मार्केटिंग प्लान कह रहा है 37% पे जाना है। इस सिस्टम में टॉप परसेंटेज जो है वो 37% है। इस पे जाना है, तुझे 6 लोग चाहिए। ये मार्केटिंग प्लान कह रहा है अगर मैं उसके थ्रू जाऊं तो, है ना, यही बात कह रहा हूं। इसका मतलब मुझे 6 लोग चाहिए मेरे अपने होने के बाद।
मैं आ गया, मैंने सीख लिया, अब मैंने 6 लोग लाने जिनको मैंने ये ट्रेन करना है जो मैंने सीखा है। जो मैंने आपको अभी बताया कि आप सल्लम थे, आप सल्लम ने 4 लोगों को जो है वो 4 लोगों को ट्रेन किया और पूरी दुनिया में दीन फैला दिया। सेम आप भी जो सीखा है आपने इस सिस्टम का, वही आपने अपने लोगों को सिखाना है ना। अब वो कह रहा है कि भाई सबसे पहला अगर किसी को लाना है, जो किसी को बताने जाओगे तो क्या बताओगे, हम फेल क्यों हो रहे हैं? सबसे ज्यादा हम फेल यही हो रहे हैं, सबसे ज्यादा फेल हम यही हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मार भी हम यही खा रहे हैं कि हमारे अपने अंदर तब्दीली नहीं आई, हमारे अपने अंदर तब्दीली नहीं आई। अगर मैं जाके किसी को बोलता हूं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं और आप भी आइए मेरे साथ, मैं कहता हूं किसी हेल्थ के इदारे से काम कर रहा हूं, तो वो आपसे सवाल नहीं करेगा, करेगा ना? आपको देखेगा, आपसे बातचीत करेगा, फिर वो आपके बाद ऊपर से लेके नीचे तक देखेगा, यार ये बंदा मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है। अगर उसको अंदर से जवाब आया नहीं, तो फिर क्या होगा? नहीं आएगा। फिर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा परेशानी किधर आने वाली है नाकामी के लिए? किधर आने वाली है? अपने हुलिये से। सबसे पहला चेंज आपको अपने ऊपर ही करना है। अगर सही मायनों में समझ जाए तो सबसे पहले आपको अपना हुलिया दुरुस्त करना है एक मल्टीनेशनल कंपनी के मुताबिक। सफाई निस्फ ईमान है भाई, है ना? तो वही तो क्या जा रहा है कि साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, साफ सुथरे हो जाइए, है ना? यही कहा जा रहा है। और कुछ भी नहीं, कोई नया काम कुछ नहीं करना। अगर आपने सलवार कमीज पहनी है तो ऊपर वास्कोट पहन लीजिए, अगर आपने सलवार कमीज पहनी है तो नीचे जो है वो कैंची चप्पल की जगह आप सैंडल पहन लीजिए, सिर्फ पर्सनालिटी फर्क पड़ जाएगा। वरना ऊपर से नीचे तक देखेगा, यार देख तो सही इसका हाल। हमने कैंची चप्पल पहनी हुई सलवार कमीज के नीचे, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं पार्टनर हूँ, हो सकता है ऐसा? बोलेगा झूठ बोलता, चपरासी होगा, ये मेरे किस काम का, और आप रिफ्यूज हो जाएंगे, है ना? किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जीन्स नॉट अलाउड है, आप जाके देख लीजिए। जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं वहाँ जीन्स नहीं चलती, वहाँ टाई लगाते हैं वो, 1 कलर शर्ट पहन रहे होते हैं ज्यादातर, है ना? मुझे मेरे उस्ताद ने भी सिखाया था। तो मेरी आप जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे मैं 2 कलर की शर्ट कभी पहना हूँ, या मैं कभी जीन्स पहना हूँ, या मैं कभी टी शर्ट में आपको नजर आऊँ, क्योंकि वो कहता है किसी वक्त भी आपका सामना किसी भी बंदे से हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। कि आप जब बात करें या वो देख के आपको बोले ओए ये क्या हुआ, ऐसा इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसका मतलब है वो कंफर्म आपके पास सिस्टम में आएगा, जो आपको देख के एकदम उछल जाएगा, तो ये क्या हुआ यार, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अल्लाह पाक ने काम दे दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार, चल भाई चलता हूँ। मैंने नहीं कोई दावत दी, अब वो खुद के गया नंबर तो दे यार, क्या हुआ इसको, रातों रात बदल गया, अब उसको नहीं पता क्या हुआ है। अब वो आपसे नंबर लेके आपसे बोलेगा कि मुझे बताओ यार क्या कर रहे हो तुम, हम उसके पीछे बढ़ेंगे, आजा आजा आजा, और वो रिफ्यूज कर रहा है ना? हमने बोला भी कुछ नहीं, लेकिन हमने रिफ्लेक्ट किया, हमने रिफ्लेक्ट किया, वो हमारी शख्सियत देख के मुतासिर हो रहा है कि यार ये बंदा पहले ऐसा नहीं था, है ना? ये छोटी सी बात। सर मैंने तो आपको 2 कलर की शर्ट में देखा है साहब। हो ही नहीं सकता, ख्वाब में देखा हो ही होगा। नहीं सकता, पूरा डिक्शन नहीं कह सकता कि कभी उसने मुझे 2 कलर की शर्ट में देखा। मैं अपने उस्ताद की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे उस्ताद ने कहा था जो मेरी बात पे अमल ना करे इसका मतलब कुत्ता भौंका, तो मेरा उस्ताद कभी कुत्ता नहीं हो सकता। मैंने अपनी सारी डबल कलर शर्टें फाड़ के फेंक दी। इन्होंने ख्वाब देखा होगा सर, मैंने अपनी सारी डबल कलर शर्टें फाड़ के फेंक दी। मेरे पास 100 के ऊपर शर्टें, 100 के ऊपर शर्टें और एक भी डबल कलर नहीं। इसी कलर की सारी? इस कलर के लिए डबल कलर मतलब ब्लू हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। डबल कलर का मतलब है इसी के अंदर नीला पीला डब्बे लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। और टाई तो डिफरेंट पहन सकते, टाई तो मेरे पास इतनी सारी है कि दुकान लगा लीजिए, है ना? ठीक है दोस्तों, ये पहला आपका काम है। अगर आपने अपनी इल्म को जमा कर रहे हैं तब तक आप अपने हुलिये को दुरुस्त कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। अब उसके लिए कह रहा है सबसे पहला पॉइंट क्या है सिस्टम में कामयाबी का। जब आपने ये सारा पूरा कर लिया, अपने हुलिये को दुरुस्त कर लिया, आप नजर आ रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, नजर आ रहा है आप में से। अब आपने पहला काम क्या करना है, हमें करना है शॉर्टलिस्ट। ये बात समझ लीजिएगा, हमने स्मार्ट वर्क करना है। वो कहता है नेम लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, हर कामयाब आदमी के पास एक नेम लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी ड्रीम लिस्ट,
समझ में आ रही बात? जी दोस्तों, नेम लिस्ट से क्या मतलब है? प्रोस्पेक्ट्स के नाम होते हैं जी उस लिस्ट में, उसे कहते हैं नेम लिस्ट। सही है। जब भी घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, बच्चे की शादी होगी, कुछ भी होगा, उसमें नेम लिस्ट जरूर बनेगी कि कोई जरूरी बंदा रह ना जाए। ऐसा ही होता है ना? सेम ऐसे ही यहाँ पे ये। अब एक बात समझ लीजिए, हम रोड पे खड़े होकर दावत दे रहे हैं, हम मांगने वाले अंदाज में लगे हुए हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के एक तरह से ओहदे पे आ गए, पर जब आप पार्टनर होंगे तो मालिक ही कहलाएंगे। यहाँ आने वाला हर आदमी 6% का हिस्सेदार है, नौकर नहीं है। कोई नहीं आपको फोन करके पूछेगा। अगर मैं मालिक हूँ तो मैं नौकरों की तरह या भीख मांगने वालों की तरह काम करूँ या मालिकों की तरह काम करूँ? मालिकों की तरह काम। मालिकों की तरह काम करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। अब वो कह रहा है भाई नेम लिस्ट बनाइए। कितने लोग चाहिए नेम लिस्ट में से? अगर आप लोग अपने घर में लिस्ट बनाए तो कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी? लोग इसको बड़ा मामूली समझ रहे हैं। मैंने उनको कामयाब होते नहीं देखा, मैंने उनको कसम से मैंने कामयाब होते नहीं देखा जिन्होंने नेम लिस्ट नहीं बनाई, जिन्होंने इसको मामूली समझा इस टूल को। जी लोग तो हजारों की तरह नेम लिस्ट में। सर जी मैं कहता हूँ, एक मेरे उस्ताद कहते थे नॉर्मली एक आदमी की अप्रोच 500 लोगों की है। ये बात याद रखिएगा। अगर इस बात से अंदाजा करना है तो इस बात से कर लीजिए कि जितने भी स्ट्रेट लाइफ है, EFU है, आपका जाज कंपनी है, आपका कोई भी है, वो बंदों को हायर करते हैं महीने 2-3 के लिए। हम आपको सैलरी देंगे और आपने ये काम करना है। स्ट्रेट लाइफ में जब तक आपने बंदे ज्वाइन करवाए वो आपको सैलरी देंगे। आपका कोई उदा नहीं, आपका कोई कमीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपके 15,000 रुपए सैलरी को अपनी जेब से पे कर रहा होगा। आपने अगले महीने किसी को नहीं लाए तो कहेगा भाई तेरा काम नहीं है, कल से मत आना। उसने आपकी अप्रोच इस्तेमाल कर ली। ये बात समझ लो, ये बहुत मायने खेज बात है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आप अपनी अप्रोच इस्तेमाल करके चले जाते हैं तो उसके बाद आप खत्म, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। और यही काम दूसरी जगहों पे हो रहा है। EFU में जाके देख लो, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो भी इस तरह की कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी चीजें बेचनी है, क्रेडिट कार्ड वाले यही कर रहे हैं। जिसकी अप्रोच अच्छी है उसको ला रहे हैं, उसकी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फारिग कर देते हैं 2-3-4 महीने बाद सैलरी के, उनको बिजनेस मिल चुका होता है। सेम ऐसा ही हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। जो फ्रॉड कंपनीज काम कर रही हैं वो इसी बात पे कर रही हैं। जितनी जल्दी हो सकता है इसे टीम बनवा ले, क्योंकि ये चला जाएगा फिर क्या होगा? कोई 2-4-2-6 लोग बिक जाएगा, हम उससे काम लेंगे। हम बनाएंगे नहीं, हम उससे काम लेंगे। ये सोच जब आएगी तो तब तबाह है। ये बात समझ लो, ये तबाही है, ये कामयाबी नहीं हो सकती। क्योंकि कामयाब सिर्फ ऊपर वालों ने होना है, आप नहीं हो सकते इस सोच से कामयाब। ये बात समझ लो। अब वो कह रहा है जब नेम लिस्ट बनाई 500 लोगों में से हमें चाहिए कितने लोग? 6 लोग। पूरी जिंदगी में 20 और आम हालत में 6। क्राउन एम्बेसडर बनना है तो 20 लोग चाहिए। हो गई बात, क्लियर हो गई हमारी, बड़ी आसानी हो गई हमें। उस पूरी लिस्ट में से हमें 6 से लेके 20 लोग चाहिए अगर आम हालत में समझ जाए, है ना? जी सर। अब हमारा काम शॉर्ट हो गया कि 500 लोग नहीं, 6 या 20 इसी लिस्ट में से निकल के आएंगे। कहता ये तो हो गया हमारे पास काम। अब वो कहता है भाई दूसरी ड्रीम लिस्ट। कहता है जिसके पास ख्वाब नहीं है वो जिंदगी में कामयाब भी नहीं हो सकता। उसमें जोश, जुनून, जिद आ ही नहीं सकती। कोई आदमी अगर अपने दिमाग में ये रखे मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, क्या उसको रात को नींद आएगी? नहीं जी। अगर कोई ये सोच ले कि यार मैंने अपना घर बनाना है, मेरे पास 5 लाख रुपए कम रह गए, क्या मेरा सारा काम हो गया, क्या उसको रात को नींद आएगी? बिल्कुल नहीं। सेम वो चीज है, और वो ख्वाब के बगैर नहीं हो सकता। ड्रीम लिस्ट यही है। वो कहता है ख्वाब वो देखने जो आपको मरने ना दे, ख्वाब वो कभी नहीं देखने जो आपको जीने ना दे। जीने ना देने का मतलब क्या है? मैंने गाड़ी लेनी है, अब मैं चोरी कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। वो आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि आपने धोखे कर दिए, आपने झूठ बोल दिए, आपने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। लेकिन अगर आप जो है वो आपको मरने ना दे कि नहीं यार मेरा रब है, ये काम होगा, ये काम होना है, मेरी नीयत साफ है, ये काम होगा, अल्लाह करेंगे, तो आप देखें कैसे काम बनते हैं। ख्वाब ऐसे ही होते हैं जो आपको मरने ना दे। कहीं भी आपको मत पड़ी हो ना। मैं उस दिन एक गाड़ी में जा रहा था तो बस में दरवाजे तक लोग लटके हुए थे। सुबह का टाइम था, मैं उस टाइम जॉब करता था। एक आदमी ने सिर्फ कहा मुझे पैर रखने की जगह दे दो यार, और उस बंदे ने अपना हल्का सा पैर किया, उसको पैर रखने की जगह दे दी। 2 बार खट्टे पड़े, उसका पैर जमीन पे जाके लगा। लोगों ने कहा उतर जा नीचे, दूसरी गाड़ी में आ जाना। उसने कहा अगर मैं लेट हो गया ना मुझे मालिक निकाल देगा। यकीन करें, उससे पूछा फिर मालिक निकाल देगा तो क्या हुआ? क्या मेरे बच्चों की फीसें हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, और वो निकाल देगा तो मैं क्या करूँगा? ख्वाब है ना उसका कि बच्चों को पढ़ाना है। मौत से लड़ रहा है वो।
आम हालत में देखें तो मौत से लड़ा, अगर हाथ छूट गया, कुछ हो गया, टायर के नीचे आ गया तो खत्म हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं जाना है। ख्वाब इस तरह के होते हैं जो आपको मौत से लड़ा देते हैं। अगर ऐसे ख्वाब हैं तो समझ लें आप 100% कामयाब हैं, और अगर ऐसे ख्वाब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। क्या आप लोगों के पास ऐसे ख्वाब हैं कि जो आपको मौत से लड़ा दे? है कि नहीं? या बोलो चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये नाकाम लोगों की सोच है। जो ये कहता है होना ही होना है, मैंने करना है, यकीन करें आपको कामयाब कर देगा। ये जो एक जिद है ना, जिद, ये मैंने नहीं देखा कि 100 में से 90 लोगों के पास ये जिद हो। ये 3% लोगों के पास जिद है। ये होना है तो मतलब होना है, इसने क्या क्या कर देना है, तो ये करना है मैंने, जो रोक सकता है रोक ले, ये जिद है। फिर उसने पूरी अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाई सब कुछ लगा देना, ये जिद है। जिद वो नहीं है कि जिद में मैं जो है वो आपको नुकसान कर रहा हूँ, वो जिद नहीं है। ठीक हो गया। अब नेम लिस्ट में से 6 लोग कैसे निकाले जाएंगे, ये है असल कमाल, असल बात। जो मैंने ही कह रहा, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कह रहा है कि हम रोज बंदा पकड़ के लाएं, 150 अपनी जेब से लगाएं, और फिर उसके बाद वहां से वो फोन ना उठाए, रिस्पॉन्स ना हो। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं उसकी जिंदगी बदले। आप चाहते हैं उसकी जिंदगी बदले, है कि नहीं? आप चाहते हैं, आपने सिस्टम, मैंने आज इतनी सारी बातें बोली, कोई एक दिल को लग गई, हाँ यार ये कह रहा है यार करोड़पति बनने वाला सिस्टम है, मैंने देखे लोग बन रहे हैं यार। और जिसने नहीं देखा, नहीं सुना, वो क्या मानेगा इस बात को? वो नहीं मानेगा, वो नहीं आएगा। जब आप ये नेम लिस्ट बनाएंगे तो एक पावर होनी चाहिए आपके पास, सिलेक्ट और रिजेक्ट। ये पावर आपके पास होनी चाहिए, किसी दूसरे के पास नहीं। मैंने कहा ना, मैं भीख मांगने वाले स्टाइल में काम ही नहीं करता। मालिक है, मालिकों की तरह काम कीजिए। सिलेक्ट और रिजेक्ट की पावर आपके पास होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये सिस्टम के लिए बंदा है या अभी नहीं है। अभी नहीं का मतलब ये 500 बंदा सिस्टम में आएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन आपकी एक गलत चूज ये 500 बंदा जाया कर देगा। वो जाके वापस बताएगा, अबे मोहल्ले में आया था, अबे भाई इसके साथ मत जाना, ये चेंज सिस्टम है, बंदे के सामने होते हैं वहां पे। जो अच्छा बंदा सुनने वाला होगा वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा। यही मोहल्ले में होगा, यही खानदान में होगा, यही दोस्तों में होगा, और आपकी बैंड बच जानी है वहां पे। अगर आपने बगैर सोचे समझे टच किया किसी को, ये कर रहे हैं लोग, और लोग हमसे भाग रहे हैं, खानदान में भी और आगे पीछे। अगर हमने सही तरह से बंदा पकड़ा, आप यकीन करें, एक बंदा कामयाब आपके खानदान से होगा, आपके पीछे लोग भागेंगे। एक बंदा आपके खानदान से सेहत पाएगा, आपके पीछे लोग भागेंगे। ये बात समझ लीजिए, ये बात बहुत पॉइंट की है। अगर इसको पॉइंट से नहीं रखा, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप जिल्लत में जाएंगे। आप फिर नए लोगों, बाहर के लोगों में काम कीजिएगा, फिर रोड से पकड़ के ले आइएगा किसी से, दाएं बाएं से पकड़ के ले आइएगा किसी को, यही आपकी रह जाएगा काम। खानदान में तो आपने सारी दवाई फेर दी अपने ही हाथों से। क्लियर है? अब वो कह रहा है शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। कभी देखा है आपने कि शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाता है? जो गैर जरूरी होते हैं उनको निकाल देते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर आपको उससे समझ में आ जाए। एक होता है पठान, सेब की रेडी लगा रहा है। जब वो सेब की रेडी लगाता है तो बोरी लाता है या पेटियां लाता है, उस पर गलती करता जाता है। देखा कभी आपने? उसके बाद वो क्या करता है? छांटी करता है। छांटी करता है। छांटी करके क्या करता है वो? कैटेगरी दाम वाले अलग करने का है ना? है ना? कमाल की बात है। देखो, एक 10 रुपए और एक 20 रुपए की चीज के पीछे वो अपना इतना टाइम जाया कर रहा है, और हम करोड़ों रुपए कमाने के लिए ये छोटी सी पॉइंट को नहीं समझ पा रहे कि यार मेरे काम का बंदा कौन सा है, उसकी क्या वैल्यू है ना? जब उसने बड़े से एक तरफ किए, साफ सुथरे से एक तरफ किए, उससे छोटे एक तरफ किए, उससे छोटे एक तरफ किए, दागी उसने एक तरफ किए, उसने उनके रेट बना दिए। ये 300 रुपए किलो बेचूंगा, ये 250 रुपए किलो बेचूंगा, ये 200 रुपए किलो बेचूंगा। गाहक जहां आया उसने कहा भाई 300, उसने कहा 200 वाले ले जाओ, उसने कहा 200, उसने कहा 100 वाले ले जाओ, है ना? उसके पास उसी में से कैटेगरी निकली है, कहीं उसने बाहर से नहीं लाई है। ये बात समझ लो, यही आपके पास भी है। आपके पास बेहतरीन लोग हैं, 500 में से 6 लोग ऐसे हैं या 20 लोग ऐसे हैं जो आपको क्राउन इन्वेस्टर कम से कम 3-4 साल के अंदर निकाल जाएंगे। आप करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे अगर आपकी सिलेक्शन सही है तो। अगर ये सिलेक्शन सही नहीं है, आपने बाहर जाके मुर्गी पकड़ के लानी है मोहल्ले वाले की और यहाँ लाके काट देनी है, तो मतलब तुम कामयाब नहीं हो सकते भाई। 100 लोग भी लाओगे, उसके बाद फोन करोगे तो बोलेगा टीम ही बैठी थी, 100 है ही नहीं, जाके पूछ लो लोगों से। यही हो रहा है उनके साथ। क्यों? एक, खुद सीखे नहीं है, दूसरा सिखा नहीं रहे, तीसरा
कामयाब होने वाले लोग भी लाए। मैं चाहता हूं कि मैं कामयाब हो जाऊं, इसलिए मैं लोग भर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता, मैंने पहले लफ्ज कहा था, क्या जो तुम चाहते हो दे सकते हो, बात वहीं आके फिर खड़ी होगी। मैं घर बनाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों की शादियां करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी की शादी करूंगा तो उसके कामयाब होने में मुझे कितना बोनस आना है, मुझे कितना पैसा आना है, मैं ऐसे 10 घर बना सकता हूं। ये सोच होनी चाहिए। क्लियर है? अब वो कहता है इस लिस्ट में से 4 खूबियों वाले लोग अलग करना शुरू कर दीजिए। बस पूरी एक लिस्ट बनाइए। कभी आपने बड़े कारोबारी लोगों को देखा है? कोई भी कारोबारी आदमी, मिसाल के तौर पे अगर जनरल स्टोर को ले लिया जाए, तो जनरल स्टोर वाला अपने दुकान के लिए क्या कर रहा होता है? एक लिस्ट बनाई होती है उसमें कि ये माल खत्म हो रहा है, ये माल खत्म हो चुका है ना, ये मतलब ये आना है और ये खत्म होने वाला है। जैसे कोई आएगा मैं इसको भी लूंगा, पहले तो ये भी जो खत्म हो चुका है ना। जब हम एक नेम लिस्ट बना लेंगे तो हमारे पास ये हो गया कि ये माल मेरे पास पड़ा हुआ है ना। समझ में आ रही है बात? हमें ये पता लग रहा है। सेकंड, हमने इस महीने कितना काम किया, हमें ये भी पता लगेगा। अब आपने जनरल स्टोर में सामान बेचा, अब आपके पास लिखत पड़ा थी नहीं, आपने प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, कैसे पता लगेगा? साल 2 साल के बाद जाके पता लगेगा वो नुकसान हो गया भाई, 10 लाख रुपए का माल था, दुकान में 5 लाख का या 4 लाख का रह गया। हमें तो पता ही नहीं लगा, माल बिक गया और हम खा भी गए, हमें पता नहीं लगा हमारी सेहत कितनी। लिखत पढ़ से पता लगता है कि मैंने कितना कमाया, 10% के हिसाब से मेरा प्रॉफिट बना, दुकान में माल मौजूद है, मैंने प्रॉफिट से खाया है, तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन जब नेम लिस्ट नहीं होगी तो आप पूरे महीने में कैसे बता सकेंगे कितने आपके लोग आए, कितनों ने कहा कि भाई मैं अगले महीने आऊंगा, मैं अगले महीने आऊंगा, वहां अपने रिमार्क्स में उसका नाम लिखा है ना। ये नेम लिस्ट बताएंगे। इसलिए आप एक अच्छे बिजनेसमैन के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है, कितने लोग आए थे कितने नहीं आए। बहुत अच्छे लोग हम जाया करते थे, फिर 2 महीने 4 महीने बाद कोई और लेके आता है, वो कहता है यार इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था, तुम बता देते तो मैं ज्वाइन कर लेता। ऐसा होता है क्योंकि हम तो बस ये नहीं आया कोई बात नहीं, उसको पकड़ लेंगे, ये नहीं आया उसको पकड़ लेंगे, वो नहीं आया उसको पकड़ लेंगे। मेरे पास बंदे बड़े नहीं है, बेहतरीन बंदे हैं, तब जाके बात बनेगी। क्लियर है? अब वो कहता है जी सबसे पहला बंदा, जब आप उस नेम लिस्ट को बनाएंगे उसके आगे लिखिए नीडी होना चाहिए। नीडी मतलब समझते हैं? जरूरतमंद। जैसे आप आए हैं कि आपको सेहत की जरूरत है या दौलत की जरूरत है, दोनों दो ही चीजें हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ हमारे पास प्योरली नेम लिस्ट में ऐसे लोग होंगे जो बीमार पड़े बेचारे 10-10 साल से, हम उनसे जाके बिजनेस की बात नहीं करें, हम उनको एक खुशखबरी सुनाएं क्या मेरे पास एक ऐसा इजाजत, तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अपने तजर्बे से एक बात कहूँ, 2 लोगों पे काम कीजिए, एक हार्ट पेशेंट पे, एक लीवर पेशेंट पे, बाकी किसी तीसरे को टच नहीं कीजिए उस लिस्ट में से। ये मैं भाइयों वाली बात आपको कह रहा हूँ, तीसरे मरीज को टच ही मत कीजिए, ये 2 लोगों को टच कीजिए, लीवर और हार्ट। ये महीने के अंदर रिजल्ट दे रहे होते हैं, महीने में वो खानदान को बता रहे होते हैं यार देख 3 वॉल बंद है, यार देख माशाल्लाह मैं तो वजन भी उठा रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास ये सबसे बड़े रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास सबसे ज्यादा इसी में काम हुआ। वो पेशेंट जो मुश्किल डाल देते हैं और वो 20 से छोड़ के जाते हैं, वो खानदान में जाके आपकी बदखुइयां करते हैं, अब यार इतना 2 लाख रुपए लगवा दी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आपके ऊपर इल्जाम भी आया और लोग आपके साथ आएंगे भी नहीं। सबसे पहला लीवर पेशेंट बड़ा आसानी कम पैसों में ठीक हो जाता है, हार्ट पेशेंट बड़ा आसानी कम पैसों में ठीक हो जाता है, महीने के अंदर अंदर ये बहुत खुश होता है और आपको बोलता है वेरी गुड यार मैं बहुत बेहतर हूँ। अब जब वो जाके खानदान में पूछता है तेरे 3 बार बंदे क्या हुआ, यार मैं क्या था यार नासिर के साथ, उसने नासिर ने मुझे बताया यार मैं 30 भी कोई नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ अभी। अब वो आदमी क्या कहेगा, मेरी भी नासिर से बात करो, या वो खुद फोन करके बोल नासिर भाई यार मेरी तबीयत भी खराब है, आपने क्या किया। अब उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, वो आपसे रब्ता करेगा। उतने टाइम में आप उसको संभालना सीख चुके हैं क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्शंस आते हैं। ये बात समझ लें, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि अगर आपने काम करना है तो किस तरह तेजी से आप अपने कामों को आगे ले जा सकते हैं, है ना। तो नीडी, 2 तरह के नीडी लोग हैं जिसको आपने अलग अलग कर लेने हैं, जो आपका यूजर कहलाएगा और आपका टीम डेवलपमेंट में आएगा। पहला नीडी हो गया, उसके कारोबार चाहिए या उसको सेहत चाहिए। जिसको सेहत चाहिए उसको सेहत के वाले से बात करेंगे और जिसको पैसा चाहिए उसके पैसे वाले से बात करेंगे। हम उससे मिलने जाएंगे, बुलाएंगे नहीं। सेकंड, शरीफ आदमी होना चाहिए, झूठ नहीं बोलता हो। जो शरीफ आदमी होगा खानदान में मोहल्ले में उसका जगह होगी, हाँ ये आदमी झूठ नहीं बोलता। अगर वो किसी को कुछ बोलेगा तो बंदा उसके साथ आएगा या नहीं आएगा, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। अगर फ्रॉड होगा, आपको लगता है यार हर रोज धोखा करता है लेकिन बंदे बड़े बेकार आदमी, बाद में आएगा। तीसरा, जिसके पास वक्त होगा,
आज हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये बातें सीखेंगे, हम अपने साथ रखेंगे तो हम आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ है ही नहीं, कोई सीखने वाले नहीं, पूछने वाले नहीं, बात करने वाले नहीं, तो कहां से सिखाएंगे आप उसको। तो जिसके पास टाइम हो, जो आपको टाइम दे सीखने के लिए, यार मुझे बताओ मैं कैसे प्रोडक्ट बन सकता हूं। आखिरी बात, कोई एक प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कर सकता हो कि यार वेरी गुड, मैंने साबुन लिया था, बड़ी अच्छी स्किन हो गई, यार मैंने मोहनसी किया था, पेट बड़ा अच्छा हो गया। कोई भी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करे जिससे वो कहे कि वेरी गुड यार, मुझे वाकई फायदा हुआ यार, मुझे अच्छा लगा। ये 4 बातें अगर इस आदमी में मिले, उसको आप दावत दीजिए। लेकिन उसको दावत देने से पहले, जैसे आपने 4 लोगों के नाम लिखे हैं, उसमें से एक इन 4 बातों पे पूरा उतरता है, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है, पहले उससे मुलाकात कीजिए। सिलेक्ट और रिजेक्ट आपके पास है, सिलेक्ट और रिजेक्ट आपके पास है, क्योंकि उसका हमने लिस्ट पे बात की थी। फिर हम जाके उससे मिलते हैं, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप, वो बताता है यूं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, हम उसको नीडी समझ रहे हैं, हम उसको नीडी समझ रहे हैं और नीडी समझ के हम उस पर काम करने जा रहे हैं। लेकिन पता लगा कि वो नीडी तो अब रहा ही नहीं है। 2-3 साल उसने बड़ी कोशिश की, उसने 2-3 साल काम करने की, चिप्स का ठेला भी लगाया, कुछ भी लगाया, मदद कर रहा था। अब वो हार गया, नहीं कर रहा। हमने उसका नाम लिखा है तो यार ये बंदा नीडी है, लेकिन वो नीडी रहा नहीं। अब वो नीडी रहा नहीं तो फिर क्या होगा, आप तो उसको बुला रहे हो, वो आके आपको नहीं रिस्पॉन्स नहीं देगा। हम जाके उससे मिलते हैं, पहले सिलेक्ट और रिजेक्ट हम करेंगे। अगर आप उसको एक अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे, जैसा मैंने आपसे कहा, जाके उसके घर में मिल लेते हैं। यार मैं गुजर रहा था, मैंने कहा आपसे मिलता चलो। क्या नाम है सर आपका? मुर्तजा भाई। अगर मैं मुर्तजा, मेरे दोस्त हैं और मैं इनसे मिलने चल जाऊँ, मैंने अपनी लिस्ट में मुर्तजा का नाम टिक किया और मैं मिलने चला जाऊँ और जाऊँ, मुर्तजा भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं, कैसे हैं आप, ठीक है। अब मेरा हुलिया ऐसा है, मुर्तजा ने कभी ऐसा मुझे नहीं देखा, तो क्या मुझसे क्या पूछेगा। मैं बैठा, मैं बस गुजर रहा था। यार क्या नाम है दोस्त आपका? सलीम भाई। मैं सलीम भाई के पास जा रहा था, मैंने कहा तुमसे भी मिलूँ यार। उसने कहा था मुझे पार्ट टाइम काम की जरूरत है, उसको पता भी नहीं उसको, लेकिन मैंने एक छोटा सा बोल दिया कि सलीम को काम की जरूरत थी, मेरे ऑफिस में जरूरत है बंदे की, लेकिन मैं आपसे मिला हूँ। अब ये क्या बोलेगा मुझे मुझे भी पता क्या कर रहा है यार, ये क्या हो गया, क्या हुआ है। आप उसको कह सकते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे पार्ट टाइम काम मिल गया, कोई डिक्शन नहीं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, कोई हमने वहाँ कुछ नहीं करना। अगर ये सारी बात वहाँ हो गई, अब वो क्या कहेगा, यार मैंने सलीम को बोला है, लेकिन मैं कल तुम्हें फ़ोन करता हूँ, अगर सलीम नहीं आया तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मतलब ठीक है, मैं अपना वहाँ से टाइम लेता हूँ, तुम अपना काम तैयार हो। अब क्या होगा, वो फ़ोन करेगा या आप फ़ोन करेंगे? वो करेंगे। अब वहाँ बैठ के उसने आपको लिफ्ट ही नहीं कराई है, तो क्या है, वो पहला आदमी है, वो आपके साथ, उसको ज़रूरत नहीं है, उसने आपकी पर्सनैलिटी से अपनी काम को निकाला ही नहीं है। बात इस तरह से बनती है छोटी छोटी, जो बहुत सारी चीज़ों से आपको बात करती है। अगर छोटी छोटी बातें आप नोट करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे काम का कौन बंदा है, मुझे किसको सिलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना, तब जाके बात बनेगी। हर बंदा आने का नहीं है, दरवाजा सबके लिए, सब इस दरवाजे के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये दरवाजा सबके लिए, सब इस दरवाजे के लिए नहीं, कि जो आए और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करे। क्लियर हो गई बात, एक छोटा सा इन्विटेशन हो गया। अब जनाबे वाला ये हो गया। अब जब आपने उसको एक दावत दे डाली, या तो उसको साथ लाइए या उसको कोई नियरेस्ट पॉइंट पे बुला लीजिए, सबसे आसान काम है। लेकिन उसका कंपनी में आपने वेलकम करना है, ऐसा ना वो पहुंच चुका है और आप है ही नहीं। सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है लोगों के साथ कि उसकी नीचे की टीम के लोग आ रहे होते हैं और वो खुद नहीं होता। सबसे बड़ी बदकिस्मती है उसकी कि उसने उनके लिए टाइम नहीं निकाला। जब वो बंदा कंपनी के अंदर आए तो सबसे पहला काम क्या है, उसको वेलकम करना और उसकी बेस बनाना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे ही वो आता है, यार वो बूम कौन दे रहा है, अच्छा चल रही है, अंदर ले जाओ। अब उस बेचारे को पता भी नहीं यहाँ के बैठ के मैंने सुनना क्या, देखना क्या, होना क्या है मेरे साथ, है ना। पहले उसकी एक छोटी सी बेस बनाइए, क्या वो कौन से इदारे में आया है, क्या हो रहा है, अपने सीनियर से मिलाइए, जिस तरह आपने कहा कल के लिए आ जाना, मैंने बात कर ली। अब वो अगर उससे बातचीत करता है, वो उससे बातचीत करता है और उसको बताता है कि भाई एक इदारा है, इस तरह से काम कर रहा है, सारी चीजें खुद बनाता है, वन रूफ कंपनी है, ये सब कुछ हो रहा है, तो उसकी थोड़ी सी तो दिमाग में कुछ आएगा। उसके बाद उसको बूम में उठा दीजिए। बूम से आने के बाद उसके बाद उसको बताइए बूम में जाते हुए कि यार अब आपका जो है ना सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताना है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। यहाँ थोड़ी सी उसकी बात को बदल दीजिए कि वो आए ऐसा ना हो कि डायरेक्ट भाग जाए। उसको ये बताओ कि यार इसके बाद ये मुझे पता लगना है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, है ना। अब उसके बाद लेकिन साथ आप लोग बैठे जरूर प्लीज, अपने आने वाले दावत जिसको देते हैं, जिसको आप बूम दे रहे होते हैं, आप बाहर नहीं नजर आने चाहिए, आप उसके साथ बैठे, उसको पता लगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ये नहीं है कि आप बाहर बैठे और वो अकेला बैठा सुन रहा है।
और सबसे अच्छी बात है कि आप खुद दे दीजिए। सही। अब जब वापस आएगा तो उसको मार्केटिंग प्लान दिया जाएगा। मार्केटिंग प्लान देने के बाद उसके क्वेश्चन और आंसर्स होंगे, जो भी उसके पास हैं, जो भी उसके पास क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो होंगे उसके। नेगेटिव पॉजिटिव भी उसका काम है, जो दिल में आए वो बोल सकता है। थोड़ी देर बिठाएं उससे, गपशप मारें, अलग कर लें अपने दूसरे लोगों से जो नए हैं। उसके बाद हमारे पास होती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है कि जब कोई बंदा यहाँ से जा रहा होता है ना, हम उसको कहते हैं कैसा लगा सिस्टम, वो कहता है यार अच्छा लगा। हम कहते हैं ठीक है फिर आ जाओ कल। आ जाओ कल नहीं, फॉर्म ला के उसके आगे रखें, बोले यार ये फॉर्म है और मैं चाहता हूँ आप अपना अकाउंट खोलो। अब वो क्या कहेगा, यहाँ उसको क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड होना है बंदे को। तो कहेगा यार मैं तो भी मशवरा करके आऊँगा, मैंने अभी घर से पूछा नहीं, मैंने बेगम से बात नहीं की, मैंने अब्बा से बात नहीं की, या मैंने शौहर से बात नहीं की। इसका मतलब है कहीं कोई गड़बड़ हो गई। हमने फॉर्म नहीं भराना, हमने उसको चेक करना है कि क्या वो वाकई तैयार हो, बिल्कुल जिस तरह हम समझ रहे हैं इस तरह वो तैयार है। वो तैयार नहीं हुआ, क्या मतलब कोई बात रह गई। सही है। अब जो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, तो आप उसको कहें ठीक है मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि क्या है, क्या मशवरा करोगे, मुझे बताओ क्या किससे मशवरा करना है। हो सकता है मिसेस को बोले शौहर से मशवरा करना है, शौहर हो के मैंने मिसेस से मशवरा करना है, बहन हो भाई से मशवरा करना है, वालिद से मशवरा करना है, किसी से मशवरा करना है। मशवरा सुनना था खैर रख लीजिए, लेकिन करना क्या है। आप उसको ये बात कह सकते हैं कि देखो अगर मैं बताना चाहता तो मैं जब तुम्हारे घर आया था सारा सिस्टम वहीं बता देता तुम्हें। मैंने यहाँ क्यों बुलाया, यहाँ बुला के सब दिखाया, उसके बाद तुमसे बात हुई। अब तुमने जिससे मशवरा करना है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, कल बुलाओ, कल उसको बुलाओ, कोई बात नहीं। उसको जाके अगर तुम्हारा वालिद है तो बोलो भाई काम देख के आया, मुझे समझ नहीं आया लेकिन मुझे आपकी जरूरत है, अगर आप चलेंगे उस काम को ओके करें तो मैं करना चाहता हूँ। देखें इस काम में आपकी मिसेस आपके साथ होगी, काम करेगी, हस्बैंड आपका आपके साथ काम करेगा, भाई आपके साथ काम करेगा, वालिद आपके साथ, ये सारे कर सकते हैं काम। तो हम उनको उसी तरह लेके चलें जो प्रोफेशनल है, उनको लाइन सिस्टम दिखाएं। अगर वो कहता है हाँ यार ठीक है कर सकते हो, तो बोलो आप भी हम दोनों मिलकर करते हैं, पहली डाउनलाइन वहाँ से मिलती है ना, ऐसे ही है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है कि घर जाके वो सबको बताना शुरू कर दे। वो आज मैं कंपनी में गई थी, कंपनी यूं थी, ये पैसा मिलेगा और ये मिलेगा और ये मिलेगा और यूं मिलेगा। वो कहता हो भाई कुछ नहीं मिलेगा, तुमने दिया क्या वहाँ पे। वो कहती कुछ भी नहीं, तो कह रहा मिलना क्या है, यहाँ अगर करोड़ों रुपया लगाओ जो है ना हज़ारों भी नहीं मिलते, और तुम कह रही हो कुछ नहीं दिया और तुम्हें करोड़ों रुपया मिलने वाला। सब बात खत्म हो जाएगी आपकी, सारी बात कहेगा हाँ ऐसे ही। तो बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपने बड़े तरीके से करनी है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। फिर जब उसको लाके अपने साथ दिखाएं सारा सिस्टम, फिर उसके बाद जो फैसला करना है। क्लियर है। उसके बाद इस सिस्टम में फॉलोअप बनता है। जब आपका बंदा यहां से चला जाता है तो कितनी देर बाद उसको फॉलोअप देना चाहिए। 24 घंटे के बाद। ये नहीं कि आपने घर से पहुंचा भी नहीं और आपने फोन मार दिया। 24 घंटे बाद उसकी खैर खैरियत मालूम करें और जनाब क्या हाल है, सब ठीक है, कब मुलाकात हो रही है, क्योंकि उससे आपने पूछना है अगली मुलाकात कब होगी, है ना। जब आपने एक नई लिस्ट बनाई होगी तो उसके रिमार्क्स में वो लिखा जाएगा कि उसने 3 दिन बाद का टाइम दिया, 4 दिन बाद का टाइम दिया, 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया, महीने बाद का टाइम दिया। कितनी बार फॉलोअप देना चाहिए। कितनी बार एक फॉलोअप देना चाहिए। देखें इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी कला है ना, जिसको हम कहते हैं हुनर कह लीजिए, वो 3 है। एक है इनविटेशन, ये हुनर है, ये गाते गाते बनेगा। सेकंड फॉलोअप, फॉलोअप भी बनते बनते बनेगा। जिसने फॉलोअप नहीं दिया वो टीम नहीं बना सकता। और फिर आखिर है क्लोजिंग, जिसने क्लोजिंग नहीं की वो कामयाबी नहीं ले सकता। 3 बातें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इन्विटेशन आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जिसने इन्विटेशन देना सीख लिया वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में फेल हो ही नहीं सकता। जिसको इन्विटेशन देना आ गया। इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन में फर्क है भाई। हम बंदे को बस में ही खड़े खड़े पूरी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो यहाँ क्या करने आएगा। जबकि मेरे उस्ताद कहते थे इन्विटेशन हमेशा सीक्रेट होता है। सीक्रेट तो हम यही खोलते हैं, बाहर हम बात ही नहीं करते, कुछ भी कर ले। सही समझ आ रही। तो फॉलोअप एक आदमी को कितनी बार देना चाहिए जी जी नहीं सर कितनी बार। वो कह रहा है आपने वीक का दिया, वो कहता मैं नहीं करना चाहता।
मैं अगले महीने आऊंगा। फिर आपने अगले महीने उसको फोन किया, वो कहता है यार अभी तो टाइम नहीं है, 2 महीने बाद मिलते हैं यार अनवर साहब, कोई बात नहीं। तो कितनी बार एक आदमी को फॉलो देना चाहिए? 10 बार। 10 बार देना चाहिए। और कोई भाई कितनी बार इन्विटेशन देना चाहिए? जब तक वो राजी नहीं हो रहा तब तक जब तक वो राजी नहीं हो जाता। और अगर वो राजी ना हो फिर देते रहेंगे। देते रहेंगे। एक दिन आएगा जो एक दिन आएगा जरूर बनेगा शायद। हाँ, देखो भाई दोस्तों, ये जो बंदा निकल के आया है कितने लोगों में से निकल के आया है? 500 में से 500 में से। कितना कीमती आदमी है, ये बात अपने दिमाग में रखो। ये बंदा बहुत कीमती है। ऐसा बंदा हमारे 500 लोगों में नहीं है, तभी हमने इसको टॉप पे रखा था। ये बात समझ लो, है ना। ये जो ये बंदा आया है, सलीम भाई जो हमारे पास आए हैं, ये मेरे 500 लोगों में से सबसे पहला आदमी है। कितना कीमती होगा, मैंने सारी क्रीम निकाल के मैंने ये अलग बंदा किया है ना। तो ये समझ के आप उससे बात करेंगे। और जब वो कहे ना अल्लाह का वास्ता यार नासिर माफ कर दे यार मैं नहीं करना चाहता, तब तक आप उसको इन्विटेशन दें। जब तक आपके आगे हाथ ना जोड़े, ओ भाई अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे, मैं नहीं करना चाहता। ये समझ लीजिए इस आदमी ने करोड़ रुपए कमा के मुझे देना है, ये मेरे आम की वो फसल है 200 साल फल देगी। जब आप ये बात सोचेंगे बार बार दिमाग में, आप कभी भी उससे परेशान नहीं होंगे। जब ये काम करेंगे और वो बंदा हाथ जोड़ के कहे मैंने नहीं करना, बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं यही सुनना चाहता था। आपके पास गुस्सा नहीं होना चाहिए, मैं यही सुनना चाहता था, कोई बात नहीं। क्या हम अच्छे दोस्तों की तरह एक बार और मिल सकते हैं? रिएक्शन के हवाले से आखिरी बार, जिंदगी में हम दोस्तों के हवाले से मिलते रहेंगे, है ना। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्या मुझसे आखिरी बार रिएक्शन के हवाले से मिलना चाहते हैं? वो इस बात की वजह से और मिलेगा फिर इंशाल्लाह आगे चल के नहीं दोस्त, उसका माइंड बदलेगा। नहीं सर, क्या ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से वो करना नहीं चाहता? अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई ना कि यार इस बंदे से मुझे वो पॉइंट मिलेगा जिसकी वजह से करना नहीं चाहता, तो यार मेरे लिए बड़ा फायदेमंद होगी बात, है ना। करोड़ों रुपए की बात है, करोड़ों रुपए का आपको आने वाले वक्तों में नुकसान बचाएगी। हो सकता है वो चीज क्लियर भी हो जाए। उसने कहा अच्छा ठीक है मिलते हैं, मतलब तेरे पास ही आता हूँ चाय पीएंगे साथ में, कोई जरूरत नहीं डिक्शन बुलाने की, कोई जरूरत नहीं। अगर आप समझते हैं आपके पास नॉलेज अच्छी है तो फिर कहीं नहीं मिल सकते हैं। अगर वो आपको लगता है वो ऐसी बात करेगा कि जिसके सवाल के जवाब आपके पास, फिर इदारे बुलाएं। लेकिन इदारे बुला के भी उस आदमी के सामने बिठाएं जो उसको समझा बता सके। सही। अब जब उससे मिलते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, तो यार जुल्फ़िकार तुझे नहीं पता वो ऐसी कंपनियां पहले होता यूं निकल गई यूं निकल गई, पता नहीं किधर लग गया। अब उसने आपको ये बात कहनी क्योंकि हम दोस्तों वाले माहौल में बैठे हैं, पता लग गया। अच्छा यार ठीक है चल आ जा, अब मैं तुझे थोड़ा सा समझाता हूँ। प्रोफाइल कंपनी हमारे पास था, कंपनी मालूमात सारी हमारे पास थी, हमने उसको बताई। उसने कहा ये देख यहाँ कुछ लगना है तेरा, बोलेगा नहीं, तो फिर कंपनी को क्या नुकसान है या तुझे क्या नुकसान है ना। हम उसको वहाँ पॉजिटिव कर सकते हैं क्योंकि वो अभी तक हमने वो पॉइंट तो लिया ही नहीं था उससे। अब ये पॉइंट हमने उससे लिया, वो बंदा कवर हो सकता है, क्लियर हो सकता है ना। कोई बंदा आपको ये कह सकता है यार मैं करना ही नहीं चाहता, मुझे ये पसंद ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है, बोलो ठीक है कोई बात नहीं, ये अलग बात है, आप उसको बाद में कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ हो सकती है। इस तरह हम जाके ये इसको हम कहते हैं क्लोजिंग और फॉलो दोनों साथ। उससे हमने उसका ले लिया, हमने उसने कहा हमने उसको क्लोज नहीं किया, कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। लेकिन वो बंदा कब आपके काम आएगा पता है? जो आपको छोड़ गए हैं, मिसाल के तौर पे अब नवंबर की 31 को हम साल क्लोज कर रहे हैं और हम नया साल मनाएंगे दिसंबर में। हम उन लोगों की जब लिस्ट बनाई होगी कि ये लोग आए थे और इन्होंने ऐसे से बात की थी, हम उनको दावत दे सकते हैं, है ना। सलीम भाई वो याद है मैंने आपको दाने में बुलाया था, यार मेरे एजाज में एक दावत है, तो मुझे आप बड़े याद आए यार, मैंने कहा आपको भी बुला दूं। अब वो बंदा वहाँ आया। कई लोग आप जाके देखें जिंदगी में हमें जो लोग मिलते हैं ना, उसमें से 70% लोग हमें बेवकूफ समझ रहे होते हैं, बिल्कुल अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे होते हैं। जी हाँ। आप जाके अपनी जिंदगी में कभी देख लीजिएगा, आपके भाई आपके दूसरे तीसरे वो आपके बारे में ऐसे ही समझ रहे होते हैं। लेकिन अगर इस दिसंबर की सेरेमनी में आप वहां पे ऊपर जाते हैं किसी ओहदे के साथ और वहां आपको एजाज से किसी नवाजा जाता है, अब वहां पे जब वो बंदा बैठा होगा वो आपके को क्या सोचेगा, सलीम चढ़ गया स्टेज पे, यार ये तो साला पागल था, ऐसा बोलेगा ना, ये तो ऐसे ही था यार, लेकिन यार ये चढ़ गया, इसका मतलब मैं कहाँ जाऊंगा। वो एंड में सोच ही रहा होगा और सलीम उससे जाते हुए पूछेंगे और यार क्या बना सर खैरियत से सब ठीक, हाँ यार आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, देखो आज माशाल्लाह आपने कामयाबी दी, आज जब आप उस टाइम आए होते ना माशाल्लाह आज आप भी मेरे साथ होते। अब वो बंदा क्या सोचेगा, वो सोचेगा यार मुझे भी करके देखना चाहिए,
मैं तो सोच रहा था फ्रॉड है, झूठ है, धोखा है, ये जगह वही है, लेकिन हमने अपने बिजनेस का एक सिस्टम तो बनाया ही नहीं था। हमें तो पता नहीं कौन आया कौन चला गया, किसको किस वक्त यूज करना है, हमें तो ये पता ही नहीं। यही तो नेटवर्किंग स्किल्स है। हमें 500 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना है, लेकिन उसके मौका महल के हिसाब से हमने काम करना है, तब जाके हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई सवाल कोई चीज है तो पूछ लो, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे जहन में हो तुम पूछना चाहते हो तो पूछ लो। ये सिस्टम कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इसको सही समझना ना गया तो ये लोहे के चने, और अगर समझ लिया गया तो ये हलवा। ये बात समझ लो, वो आप ये समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये आएगा वापस। जैसे वो पठान वाली बात है ना, बड़ी जबरदस्त। एक पठान को कोरमा बड़ा अच्छा लगा और उसने उस बंदे से बोला, यार इसकी तरकीब जो है हमें लिख के दे दो, हम घर लेके जाएंगे और बेगम से बोलेंगे बना के दो। मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। उस बंदे ने पूरी तरकीब लिख के उसको दे दी। अब उसने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसने कहा गोश्त ले जाओ, बाकी चीजें तो घर में ही होती है। उसने बाजार से गोश्त खरीदा, जा रहा था, चील आई और वो थैला लेके चली गई। पठान खड़ा देख रहा, सोचा क्या हुआ, कह रहा है कुछ नहीं, तो कह लगा अपनी तरफ पागल है, ले जाओ, तरकीब तो हमारा पास ही है। उसने अपनी पगड़ी में तरकीब रखी हुई थी, उसने कहा तरकीब तो हमारा पास है, तुम चले जाओ, कोई बात नहीं है, हमारे पास नए बंदे की तरकीब तो है ना, हम अगला बंदा बुलाएंगे। तो ऐसा अगर दिमाग में रखा जाएगा फिर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा नहीं आया और मैं उसके साथ बैठ गया तो फिर क्या होगा? हमें अपने आप को बहुत जबरदस्त करना होगा, हमें अपने गोल्स को सेट करना होगा। और इसमें जो आखिरी चीज है जो आपको 100 में से 200% कामयाबियां देगी, ये आखिरी चीज है। अगर ये नहीं की आम जिंदगी में भी और इस सिस्टम में भी, वो है गोल सेटिंग। ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि गोल किस तरह सेट किए जाते हैं। कामयाब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपने लिए गोल सेट करते हैं। कब आप क्या पाएंगे, कब, टाइम, डेट फिक्स करके। सिस्टम में आ गए हैं तो 25% जो छोटी पोस्ट है वो डायमंड कब बनेंगे। इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है 37% पे जाना। क्या आपके लिए, आपके पास उसके लिए गोल है? क्या आपके पास उसके लिए आपका गोल क्लियर है कि 37% पे कब जाओगे? अगर नहीं है तो कभी भी नहीं जाओगे। मैंने नहीं देखा कोई भी ऐसा खत जिसके ऊपर पता ना लिखा और वो मंजिल पर पहुंच जाए। कोई ऐसी गाड़ी जिसके आप पूछेंगे भाईजान ये लाहौर तक पहुंचेगी और बोलेंगे पहुंच जाएगी, तो आप उसके अंदर कभी नहीं चढ़ेंगे। वो कहेगी कल सुबह इतने बजे पहुंचेगी, आप बोलेंगे ठीक है, ऐसा ही होता ना। लेकिन अगर उसकी टाइमिंग ना हो आपके पास तो फिर कैसा होगा? कोई भी शादी की जाए और अगला पूछे कब आना है, आप बोले दिसंबर में आ जाना, बस शादी हो जाएगी, फलां जगह हॉल है। अब दिन आपने बताया नहीं, उसको टाइम आपने बताया नहीं, तो कैसे होगा? तो गोल आपके लिए बहुत जबरदस्त है। गोल सेटिंग आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी कि मैंने इस सिस्टम में डायमंड कब बनना है, इसके लिए फिक्स कर देना है मौत से ज्यादा अटल कि ये काम मैंने करना है। क्यों? आपकी कामयाबियां मैंने आपको बताया ना, वो नेम लिस्ट में लोग देख रहे होंगे। आप जब डायमंड के पिन वहां से लेंगे, 25% की पिन लेंगे, 31% की पिन लेंगे, तो यही लोग आस्ता आस्ता पहली बार आके देखेंगे 25% नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 31% पे फिर बुला लिया हमने, डायमंड हुए तो फिर बुला लिया हमने, है ना। तो जब ये 3-4 जब सेरेमनीज में वो बंदे आएंगे तो उनमें से आधे से ज्यादा आपको ज्वाइन कर चुके होंगे। क्या ये तो कामयाबी पे कामयाबी ही दे रहा है। लेकिन 8 से 10 महीने में आप डायमंड बने तो मतलब आप 3 बार स्टेज पे जाएंगे हर 3 महीने के वक्त से, है ना। अगर देखा जाए तो पिंस होंगी, चीजें होंगी, आप जा रहे होंगे। और अगर साल बाद हुई तो 3 बार आप उस सेरेमनी में स्टेज पे चढ़ेंगे। पहली बार स्टार्जेंट के लिए, दूसरी बार रूबी के लिए, तीसरी बार डायमंड के लिए। अब जो बंदा बाहर बैठा होगा वो देख नहीं रहा होगा, यार ये सलीम भाई 3 बार, यार ये भी पिन ले गए, ये भी पिन ले गए, ये भी पिन ले गए, क्या हो रहा है इसमें, क्या कवर है इसमें, इतना पैसा कमाया जाता है। तो छोटी छोटी चीजें, अपने गोल्स को फिक्स कीजिए कि आपने 25% पे कब जाना है और 37% पे कब जाना है। मेरे लिए तो सबसे सूटेबल 37% है, मैं उसी के लिए सेटिंग करता हूँ कि 37% पे कब जाएंगे, बाकी सारे रास्ते बीच के हैं, वो खुद आ जाएंगे। क्लियर है? कोई सवाल कोई चीज है तो पूछ लो। कोई सवाल कोई चीज है तो पूछ लो। है कोई? सर एक सवाल है थोड़ा सा हट कर,
जी टीबी का पेशेंट है